पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 107। इसकी अवतरणिका को देखिए। इदानीम उपपादितम योगम निगमयति। अब तक प्रतिपादन किया जो योग अर्थात श्लोक नंबर 101 से लेकर 106 तक जिस योग का उत्पादन किया, प्रतिपादन किया, उसका अब निगमन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं, उसको सूचित कर रहे हैं। तो देखिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। ठीक, अन्वय। तम दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम विद्यात् नीचे सह योगः निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्यः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो तम दुख संयोग वियोगम, तम अर्थात योगम, अभी तक जो योग बताया चित्तवृत्ति का निरोध, और उस प्रकार के चित्तवृत्ति का निरोध करने से उस योगी को जो सुख मिलता है उस सुख को बताया उत्तमम सुखम, उत्तम सुख, निरपेक्ष सुख, सर्वाधिक सुख, उस सुख की उसको प्राप्ति होती है। ऐसा सुख की जिसमें क्षयित्व और सातिशयत्वादि दोष भी नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात दुख का वियोग होता है, कोई दुख नहीं रहता है। तो यद्यपि वस्तुतः उस योग से, चित्तवृत्ति के निरोध से क्या हो रहा है, दुख के संयोग का वियोग हो रहा है। जो उसके पहले चित्तवृत्ति का निरोध रूप योग करने के पहले दुख थे, दुख का संयोग था। अब उस योग करने से हुआ क्या, दुख के संयोग का वियोग हुआ। अतः यद्यपि है वो वियोग ही है, दुख का संयोग का वियोग, किंतु उसी को कह दिया जाता है योग। ठीक है, तो वही कह रहे तम, उसको उस दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग के वियोग को ही योग संज्ञितम विद्या, उसी की योग संज्ञा समझिए। ठीक है, और इस प्रकार का जो योग है, ठीक है, सह योग, वह जो योग संपादन करते समय कैसा संपादन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो उसको कह रहे स योग निश्चयेन, अग्नि निश्चय पूर्वक अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य। अनिर्विण्ण चेतसा का मतलब होता है, निर्वेद कहते खेद, और खेद रहित अनिर्विण्ण कहना, तो अनिर्विण्ण चेतसा मतलब खेद रहित चित्त से योक्तव्य, योक्तव्य कर्तव्य, करना चाहिए। अर्थात उस योग को करते समय उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाते समय बहुत सारा दुख तो होगा ही, उस समय धैर्य रखना पड़ता है, और चित्त में कदाचित खेद होगा, ग्लानि आएगी, कभी कभी होता है विषयों को छोड़ते समय छोड़ना नहीं चाहता है आदमी, इस तो भी उस प्रकार का खेद न करता हुआ खेद रहित चित्त से
उस योग का अनुष्ठान करना चाहिए, ये कह दिया। तो टीका को देखिए, तम तम विद्यातिथि शनै शनै इत्यादिना यावत् विशेषणैः विशिष्टः आत्मावस्था विशेष यह योग उक्तः, है कि नहीं? इस श्लोक में कहा कि नहीं, तम तो वो जो योग बताया है वो अवतरणिका में लिखा था, इदानीम उपवादितम योगम निगमयति, योग का उत्पादन किया अभी तक, तो किस प्रकार का कहा का उत्पादन किया उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तो शनै शनै इत्यादिना, तो शनै शनै कहा गया है श्लोक नंबर 101 में, तो वहां से लेकर तो शनै शनै इत्यादिना इत्यादि श्लोकों से जिन विशेषणों से युक्त योग को बताया है, तो यावत विशेषणै विशिष्ट, जितने विशेषणों से विशिष्ट उस योग को बताया। उदाहरण कहाँ तक, आत्मा अवस्था विशेष, तो अंतिम बात बताई थी क्या, आत्मा में मन को स्थित करना, ठीक है ना, आत्म संस्थम मन कृत्वा धृति गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य पूर्वक धैर्य से ग्रहण की उस बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरम को प्राप्त होता हुआ क्या करे, मन को आत्मा में स्थित करे, यही योग है। तो ये सब जो योग बताया, तो वही देखिए, यावत विशेषण ही, जितने विशेषणों से विशिष्ट आत्मा अवस्था विशेष, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना रूप आत्मा अवस्था विशेष यह योग उक्ता, जो योग बताया। तम, इस श्लोक में तम आया कि नहीं, उस तम को लगाने के लिए पार्श्वभूमि बनाई। तो तम योगम, दुख संयोग वियोगम, उस योग को क्या समझे भाई, दुख संयोग वियोगम के प्रति उसकी व्याख्या कर रहे। दुख ही संयोग, दुख संयोग तेन वियोग, दुख संयोग वियोग, तम दुख संयोग वियोगम विद्यात्, उसी को, उस योग को ही, दुख के संयोग के वियोग रूप योग को ही, इसको ही, वियोग को ही योग समझे, ये बात। दुख ही संयोग, दुखों के साथ जो संयोग होता है उसको कहते दुख संयोग, और तेन वियोग, उस दुख संयोग का वियोग। तो ऐसा कौन हो जाएगा, दुख संयोग वियोग, तम दुख संयोग वियोग, इसी को समझिए योग। विपरीत लक्षणया योग समुद्दितम, योग समुद्दितम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं योग इति एवं संज्ञा यस्य इति योग समुद्दितम, तम योग समुद्दितम विद्यात् अर्थात जानीयात, ठीक है ना। विपरीत लक्षण है, विपरीत रूप से उसको जानिए। तो विपरीत मतलब क्या है, तो वियोग बोला जा रहा है उसको योग। तो वियोग क्या है, दुख के संयोग का वियोग है, किंतु उसी को उल्टा समझना है, उसको समझना योग, वही। तम योग समुद्दितम विद्या, क्या विपरीत लक्षणया योग समुद्दितम, योग समुद्दितम का मतलब योग इति एवं, इस प्रकार की संज्ञा है जिसकी, उसको कहेंगे योग संज्ञा। तम योग समुद्दितम, ठीक है, योग समुद्दितः, तम योग समुद्दितम विद्यात् अर्थात जानीयात। आगे, एवं विद योगानुष्ठाने किंचित कर्तव्यता विशेषम आह, इस प्रकार के योग के अनुष्ठान में साधक को क्या करना चाहिए, तो उस बात को बता रहे, किंचित कर्तव्यता आह, क्या विशेष करना चाहिए, कर्तव्यता विशेष को बता रहे हैं उत्तरार्ध से, सनिश्चयन इत्यादि पंक्ति से। तो व्याख्या कर रहे, सह, स प्रतीक है, स का अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्त योग, है कि नहीं, इसके पहले बताया हुआ जो योग। निश्चयेन प्रतीक, निश्चयेन अर्थात अध्यवसायेन, अध्यवसाय पूर्वक, निश्चय पूर्वक क्या करे, अनिर्विण्ण चेतसा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं निर्वेद रहितेन चित्तेन, योक्तव्य, इसका अर्थ कर रहे हैं अनुष्ठेय, ठीक है। तो निर्वेद रहित चित्तेन, निर्वेद, निर्वेद क्या चीज है, निर्वेद कहते खेद को, और रहितेन मतलब खेद रहित चित्त से,
योगाभ्यास करते समय यदि चित्त में कोई ग्लानि खेद आदि आता है तो न आने देकर धैर्य पूर्वक खेद रहित चित्त से अनुष्ठान करना चाहिए। ये कह रहे हैं निर्वेद रहितेन चित्तेन योक्तव्यार्थात् अनुष्ठेय। ठीक, आगे इदानीम उत्तम अर्थम उपसंहरति। अब 101 श्लोक से लेकर अभी तक जिस अर्थ का प्रतिपादन किया उस अर्थ का अब ग्रंथकार उपसंहार कर रहे हैं। इदानीं उत्तम अर्थम कथितम अर्थम उपसंहरति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन् एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अन्वय विगत कल्मषः योगी सदा आत्मानं एवं युञ्जन् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो विगत कल्मष योगी जिसके कल्मष नष्ट हो गए हैं ऐसा योगी। कल्मष कहते पाप को, तो विगत पाप जिसके सभी पाप सभी विघ्न नष्ट हुए हैं ऐसा योगी। योग का अभ्यास करते करते समय सभी विघ्न जिसके नष्ट हुए, प्रतिबंधक नष्ट हुए, पाप नष्ट हुए, ऐसा योगी क्या सदा हमेशा निरंतर आत्मानम एवं युंजन, आत्मा को एवं अर्थात इस प्रकार युंजन करता होता है, अनुसंधान करता हुआ, चिंतन करता हुआ क्या हो जाता है। तो कह रहे सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। सुखेन मतलब अनायासेन, बिना सायास, बहुत ज्यादा कष्ट न उठाते हुए, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम। ब्रह्म संस्पर्शम मतलब ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मीभूत सुख, अत्यंत सुख, ऐसा सुख की जिसके बढ़कर और कोई सुख नहीं है, ऐसे सुख को अश्नुते, अश्नुते अर्थात प्राप्नोति, इस सुख को प्राप्त होता है। कौन? योगी। अश्नुते, अश्नुते का कर्ता कौन है? योगी। और योगी का विशेषण कौन है? विगत कल्मष योगी। किम कुर्वन् एतादृशं सुखम अश्नुते? सदात्मानं एवं युञ्जन्, हमेशा इस प्रकार आत्मा का चिंतन करता हुआ ही ब्रह्म संस्पर्शम सुखम, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, है कि नहीं? ब्रह्म संबंधित मतलब ब्रह्म स्वरूप अत्यंतिक सुख को सहज सरलता से प्राप्त होता है, ये कह रहे। टीका को देखिए, युञ्जन इति विगत कल्मषः, तो विगत कल्मष प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विगत पाप, पाप रहित। और उसका स्पष्टीकरण कर रहे योगांतराय वर्जित। अंतराय, अंतराय शब्द का अर्थ होता है विघ्न, ठीक है? तो योग के जो विघ्न रूप अंतराय है उससे वर्जित रहित होता हुआ योगी हमेशा चिंतन करे। तो कह रहे विगत कल्मष का अर्थ विगत पाप मतलब योगांतर वर्जित, अंतर कहते अंतराय कहते विघ्न को, योग में जो भी कुछ पाप आदिक विघ्न आते हैं प्रतिबंधक, उससे रहित होकर ऐसा योगी सदा आत्मानम एवं, हमेशा आत्मा को एवं इस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब कैसे? यथोक्तेन प्रकारेण, जिसका प्रकार इसके पूर्व में कह दिया है कि नहीं? क्या कहा था कि सब कुछ ये ब्रह्म ही है,
आत्मा ही है, इस प्रकार का चिंतन करना है और आत्मा में ही मन लगाना है। 101 श्लोक में भी कहा था कि नहीं, क्या कहा था? आत्मसंस्थम मन कृत्वा, आत्मा में अच्छी तरह से सम्यक रूप से मन की स्थिति करके। और आत्मा में मन की स्थिति करना मतलब क्या? आत्मा एव इदं सर्वम न तथा अन्यत अस्ति, आत्मा ही यह सब कुछ है, आत्मा से अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का निश्चय होना ही मन का आत्मस्वरूप में लगाना है, और वही योग है। तो यथोक्तेन प्रकारेण, ऐसे इस प्रकार कहे हुए के अनुसार युंजन, टीका में युंजन का अर्थ कर रहे, युंजन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ करेंगे स्मरणम कुर्वन्, इस प्रकार उस आत्म तत्व का स्मरण करता हुआ अहम के रूप में, मय के रूप में आत्मा का चिंतन करना है। तो अनुसंधान, अनुसंधान, स्मरण करता हुआ योगी, क्या? सुखेन, सुखेन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनायासेन, बिना कष्ट, बहुत ज्यादा प्रयास न करते हुए भी। ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अश्नुते, तो सुखम का विशेषण दिया है ब्रह्म संस्पर्शम, और एक विशेषण है अत्यंतम, ऐसा सुख को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म संस्पर्शम मतलब क्या? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो ब्रह्म संस्पर्शम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणा संस्पर्शः यस्य सुखस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्मणा, ब्रह्म का या ब्रह्म के द्वारा हुआ है संस्पर्श, संस्पर्श यस्य सुखस्य तद ब्रह्म संस्पर्शम। एक शब्द में कहना हो तो ब्रह्म का स्वरूपभूत सुख, ठीक है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई वो सुख नहीं है, ऐसा सुख। वही कह रहे, स्पष्टीकरण कर रहे टीका में, ब्रह्म स्वरूप भूतम इति यावत्, ये तात्पर्यात्मक अर्थ बता दिया उस शब्द का। कौन सा शब्द? ब्रह्म संस्पर्शम, इस सुख का व्युत्पत्ति बताई, ब्रह्मणा संस्पर्श यस्य, ब्रह्म से है संस्पर्श जिस सुख का, है कि नहीं, ऐसा सुख, उसको कहते ब्रह्म संस्पर्शम सुखम। तात्पर्य क्या? ब्रह्म स्वरूप भूतम सुखम, ब्रह्म का स्वरूप भूत सुख अश्नुते प्राप्त होता है। और वो भी कैसा है? अत्यंतम। अत्यंतम का अर्थ कर रहे अविनाश्वरम, मतलब निरतिशयम। अविनाश्वरम का अर्थ है अनश्वर, जो नष्ट नहीं होता है, और पुनः निरतिशय है, सातिशयता उसमें नहीं है। इस प्रकार के सुखम अश्नुते, अश्नुते अर्थात प्राप्त होती, इस प्रकार के सुख को वह योगी प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। अनिर्वेदेन क्रियमाण योगाभ्यास फल पर्यंत भवति इति एतत् सदृष्टान्तम आह। ठीक है, तो अनिर्वेदेन क्रियमाण योगाभ्यास, अनिर्वेदेन अर्थात खेद रहितेन, खेद रहित किया हुआ जो योग का अभ्यास है वह जरूर फल देकर ही रहता है, फल दिए बिना शांत नहीं होता है, फल जरूर देता है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक कहने जा रहे ग्रंथकार। पंक्ति लगी, अनिर्वेदेन क्रियमाण योगाभ्यास, है कि नहीं, खेद रहित चित्त से किया हुआ जो योग का अभ्यास है वह फल पर्यंत भवति, अंतिम मुख्य फलदायी होता है, फल पर्यवसायी होता है, फल देकर ही रहता है। इस बात को एतत् सदृष्टान्तम आह, दृष्टांत सहित बता रहे ग्रंथकार। उत्सेक उदधेर्यद्वा कुशाग्रेणैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वा भवेद परिखेदतः। उत्सेकः उदधेः यद्वत् कुशाग्रेण एक बिंदुना मनसा निग्रह तद्वत् भवेत् अपरिखेदतः।
ठीक। अन्वय, कुशाग्रेण एक बिंदुना उददे उत्सेक यद्वत्, ठीक, यद्वत् नीचे, तद्वत् मनसः निग्रह अपरिखेदतः भवेत्। ठीक, देखो भाई अर्थ तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दृष्टांत है कुशाग्रेण एक बिंदुना उददे उत्सेक यद्वत्, एक आख्यायिका बताई है इस पंक्ति ने। तो क्या हुआ था, महाभारत में वो कथा आती है। तो एक बार समुद्र के किनारे किसी टिटवी नाम के पक्षी ने अपने अंडे रखे थे एक जगह पर, किंतु समुद्र में जब भरती आती है पौर्णिमा के समय पानी बहुत बढ़ जाता है, तो पानी बढ़ा आगे तक गया, फिर जहां उसके अंडे रखे थे उस अंडे को लेकर समुद्र अंदर चला गया, अर्थात वो अंडे समुद्र में गए। थोड़ी देर के बाद जब वो टिटवी नाम का पक्षी आया, उसने देखा, चिटिया ने, अरे मेरे अंडे कहाँ गए। तो उसको समझ में आया कि मेरे अंडे को ले गया कौन, ये समुद्र ही ले गया है ना। तब उसको बहुत गुस्सा आया उस टिटवी को, उस पक्षी विशेष को। फिर उसने क्या किया, निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, पहले प्रार्थना की, अरे भाई हमारे अंडे दे दो। तो समुद्र क्या मानेगा, ये कितना सा छोटा सा पक्षी, क्या उसकी बात मानना है। सुना भी नहीं, किसने, समुद्र ने, उपेक्षा कर दी। तब गुस्सा आया उस टिटवी को। फिर उसने क्या किया, अच्छा मेरे अंडे को ले जाता है, नहीं देता है, देखती हूं मैं आपकी तरफ। फिर क्या किया, उस समुद्र को ही मैं सुखा दूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा की। किसने, उस टिटवी ने, ठीक है। फिर दौड़ने लगी, जाती है अपने चोंच में पानी लेती है और दूर जाकर फेंक के आती है, या काड़ी का तिनका लेकर उसमें डुबाती है समुद्र में, उसमें जो पानी चिपकता है तो उसको लेकर दूर फेंक के आती है। कुशाग्र आया ना, इसलिए बताया। तो ये ऐसी आख्यायिका आती है कि वो अपने चोंच से समझ लीजिए। तो वो पानी को उठाती है, ले जाती है। फिर उसके जात वाले बहुत सारे पक्षी आ गए। उसने कहा, समझाया, अरे क्या कर रही तू, क्या कर रही, मेरे अंडे ले गया समुद्र, नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उसको सुखा दूंगी। पगली क्या कर रही हो, ये कभी संभव है क्या, इतना बड़ा समुद्र और तू इतनी सी, कब सुखाएगी, असंभव है, छोड़ दो। बहुत समझाया, किसी की नहीं मानी, अपनी जिद पर रही और अपना काम करते रही। कौन, वो टिटवी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। फिर वो बाकी के उसके जात भाई जो पक्षी थे, टिटवी सब, उन्होंने सोचा, अरे भाई ये माना ही नहीं रही है, चलो अब इसको सहयोग कर देते हैं। तो उसकी जाति के जितने पक्षी थे वे सब आ गए और सब उसके जैसा काम करने लगे। समुद्र में जाना, पानी को थोड़ा सा जितना आता है चोंच में उठाना और बाहर जाकर दूर जाकर फेंक के आना। फिर अन्य पक्षियों ने देखा, अरे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे, पूछा, समझाया, नहीं माने। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये भी पक्षी है, हम भी पक्षी है, तो हमारी जाति की है, तो इसको सहयोग कर देते। तो बहुत सारे पक्षी काम करने लगे। उतने में आए एक दिन घूमते घूमते नारद जी महाराज, और देखा, अरे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं पक्षी, पानी को उठाते हैं, दूर जाकर फेंक के आते हैं, क्या चल रहा है इन लोगों का। पूछा तो बताया सब कहानी। तब नारद जी को लगा, चलो भाई इतने सब प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों को हमारे से भी कुछ सहयोग हो जाए तो अच्छी बात होगी। फिर नारद जी वहां से चले गए और गए वैकुंठ में, जहाँ भगवान विष्णु जी रहते हैं। और उनका क्या वाहन कौन है, गरुड़। तो गरुड़ जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा, हो गरुड़ क्या सोए हो, समझ में नहीं आता तुमको कितना सोना है करके, उठो। महाराज जी बोलो बोलो क्या क्या क्या। अब उनको पता है ना, तो विष्णु भगवान भी जिसका आदर करते हैं, हमारे मालिक भी जिनका आदर करते हैं, तो उनका आदर करना ही पड़ेगा। इसलिए गरुड़ जी महाराज बोले, महाराज जी क्या गलती हुई, बताओ बताओ बताओ। अरे भूलोक में चलो, वहां सब आपके जाति के जात भाई उस समुद्र को सुखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको सहयोग करना आपका कर्तव्य है, और आप यहाँ बैठे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आता हूँ। फिर गरुड़ भी आया वहां पर। फिर गरुड़ ने भी क्या किया,
वो सब करना है उनको, तो लेकिन क्यों फिर समुद्र को बताया, देता है कि नहीं देता है हमारे टीवी के अंडे, ये तो तुमको सुखा दूंगा। तब समुद्र घबरा गया, अरे बाप रे, विष्णु का वाहन है, ये तो मेरे को अपने पंख के हवा से ही सुखा देगा, तो गड़बड़ होगी। तब कहा, उस समुद्र प्रकट हुआ, शरण आया, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, मैं इसके अंडे दे देता हूँ। तब उस समुद्र ने उसके अंडे दे दी, किसके? टिटवी के। ये होता है। तो कहने का तात्पर्य, जो बात असंभव जैसी थी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा पागल है टिटवी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, समुद्र कैसे सुखा जाएगा, तो भी उसने अपना प्रयास छोड़ा नहीं और उसको सफलता मिल गई। क्या सफलता? जिसलिए वो कर रही थी वो मिल गया, उसके अंडे मिल गए। उसी प्रकार हम लोगों को भी योग करना है। योग करना है मतलब क्या? मन का निरोध करना है। और मन तो बहुत चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहता है, बताया ना, चंचलम ही मन कृष्ण आदि आदि करके। और मन को स्थिर किए बिना, उपरम किए बिना काम बनेगा ही नहीं, योग होता ही नहीं है, सुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जितना जितना यावत यावत अहंकार, बताया था कि नहीं, जैसा जैसा मन अंतर्मुख होगा, स्थिर होगा, है कि नहीं, आत्मा में स्थित होगा, वैसा वैसा सुख की अनुभूति होगी। और करते करते इस प्रकार का योग का अभ्यास करते करते ब्राह्मी स्थिति बन जाएगी, तो वही जीवन मुक्त अवस्था कहलाएगी। किंतु इस सब बात को करने के लिए मन को रोकना, मन का उपरम करना, मन को विषयों से हटाना अत्यंत कठिन बात है कि नहीं? क्योंकि इंद्रियों को भी हटाना है और इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर मन सहित इंद्रियों को हटाना है। किंतु जब आदमी प्रयास करता है, तब कल बताया था कि नहीं, जब इंद्रिय विषयों की तरफ जाने लगते हैं और उसको यदि रोकना है तो बहुत व्याकुल होता है मन, आदमी चाहता नहीं है, अरे यार नहीं, थोड़ा सा विषय तो भोग ही लेंगे, कर ही लेंगे, थोड़ा सा रसगुल्ला खा ही लेंगे, ऐसा होता है, छोड़ना नहीं चाहता है। और छोड़ते समय बहुत दुख होता है। किंतु कितना भी दुख हो, यदि खेद नहीं करना है, खेद रहित चित्त से यदि मन का उपरम करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। यही बात कहा है यहाँ पर। तो कुशाग्रैक बिंदुना, है कि नहीं, उददेह समुद्रस्य यद्वत् उत्सेक, उत्सेक मतलब उसको सुखाने का प्रयास, है कि नहीं, उद्धृत्य सेचन करने का प्रयास, क्या व्याख्यान होगा, ये कथा हुई। फिर नीचे कह रहे सिद्धांत, क्या? तद्वत् मनसः निग्रह अपरिखेदत भवेत्, उसी प्रकार मन का निग्रह खेद रहित होकर होना चाहिए, ये कह रहे। टीका को देखिए, उत्सेक इति कुशाग्रेण उद्धृतेन, कुश के अग्रभाग से उद्धृतेन एकेन बिंदुना, उठाया गया एक एक बिंदु के द्वारा, क्रियमाण किया जाने वाला, उददेह उत्सेक, उददेह उत्सेक प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं उद्धृत्य बहिसेचन, समुद्र का पानी को उद्धृत्य मतलब उठा उठाकर, बहिसेचन ये वह उत्सेक, बाहर फेंकना, बहिसेचन। आगे परिखेदा भावे सती यद्वत्, परिखेद, खेद रहित यदि वो करते ही रहेंगे धीरे धीरे तो जरूर सफलता मिलती है। तो परिखेदा भावे सती यद्वत्, जिस प्रकार कालांतरे भवे देव, कालांतर से सफल हो ही जाता है, जिस प्रकार दृष्टांत ने, तद्वत् मनस निग्रह अपि, मन का निग्रह भी श्रम राहित्येन, श्रम राहित्येन अर्थात खेद राहित्येन, क्रियमाण किया हुआ मन का निग्रह कालांतरे सिद्धेत, कालांतर में कुछ काल के बाद जरूर सिद्ध हो जाता है। इदं च टिट्टिभोपाख्यानम मनसी निधाय उत्तम, श्लोक के पूर्वार्ध में जो बात बताई है उस बारे में कह रहे हैं कि इदम टिट्टिभ उपाख्यानम, टिट्टिभ नाम के पक्षी का उपाख्यान आता है महाभारत में, उसको मन में रखकर ये दृष्टांत दिया गया है, मनसी निधाय उत्तम। ठीक है, आगे चलिए। न केवलम अयम अर्थ गीतायाम अभिहित, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह अर्थ अर्जुन को बताया, वो श्लोक भी बताए बहुत सारे, तो किंतु केवल गीता में ही बताया है यह अर्थ, योग रूप अर्थ, ऐसी बात नहीं है, अपितु उपनिषदों में भी बताया है, उस बात को कह रहे हैं। न केवलम अयम अर्थ गीतायाम अभिहित,
अयम अर्थ केवलम गीतायाम न अभीत, केवल गीता में ही कहा है ये बात नहीं, किंतु मैत्रायणीय शाखायाम अपि इत्याह, एक मैत्रायणीय शाखा है वेद की, उस शाखा में भी कहा है। इस बात को बता रहे श्लोक के माध्यम से। बृहद्रथस्य राजर्षे शाकायन्यो मुनिः सुखम् ग्राह मैत्राख्य शाखायाम् समाध्युक्ति पुरस्सरम् बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्य मुनिः सुखं प्राह मैत्राख्य शाखायाम समाधि उक्ति पुरस्सरम। अन्वय, मैत्राख्य शाखायाम शाखायन्यः मुनिः बृहद्रथस्य राजर्षेः समाधि उक्ति पुरस्सरम सुखम प्राह। ठीक है, देखो भाई, तो मैत्राख्य नाम की एक शाखा है वेद की, उसमें शाकायन्य मुनि, शाकायन्य नाम के मुनि ऋषि, उन्होंने अपना शिष्य जो बृहद्रथ नाम का राजर्षि, राजा होता हुआ ऋषि, राजा की तरह ऋषि की तरह जिस राजा का आचरण होता है उसको कहते हैं क्या, राजर्षि। तो बृहद्रथस्य राजर्षे हैं, राजर्षि को क्या बताया, समाधि उक्ति पुरस्सरम, समाधि का कथन पूर्वक सुखम प्राह, सुखम अर्थात ब्रह्म सुखम, उस ब्रह्म सुख का प्रतिपादन किया है शाकायन्य मुनि ने, बृहद्रथ नाम के उनके शिष्य को बताया है। टीका, बृहद्रथस्य इति मैत्रायणीय नामके यजुशाखा भेदे शाखायन्य नामा कश्चित् ऋषि स्वशिष्यत्वेन उपपन्नस्य बृहद्रथाख्यस्य राजर्षेः ब्रह्मसुखं समाधि अभिधान पूर्वकम यथा भवति तथा उक्तवान। ठीक है, देखो भाई, मैत्रायणीय नाम के, मैत्रायणीय नाम की एक शाखा है किस वेद की, कौन से वेद की, यजुर्वेद है। तो यजुष शाखा भेद, यजुर्वेद की जो अनेक शाखा है, उन अनेक शाखाओं के भेद में एक शाखा है मैत्रायणीय नाम की। उस शाखा में शाकायन्य नाम के कोई ऋषि की कथा उसमें आती है, वो बताते हैं। तो शाकायन्य नामा कश्चित ऋषि, कोई ऋषि है, उन ऋषि ने क्या किया, स्वशिष्यत्वेन उपपन्नस्य, उपपन्नस्य का अर्थ होता है शरणागतस्य, अपना शिष्य के रूप में शरण आया हुआ जो बृहद्रथ नाम का राजा, उसको बताया। किसने, शाकायन्य नाम के ऋषि ने, ध्यान दीजिए। तो स्वशिष्यत्वेन उपपन्नस्य शरणागतस्य बृहद्रथाख्यस्य, जिसका नाम, जो शरण आया है शिष्य के रूप में, उसका नाम है क्या, बृहद्रथ नाम का राजा, उसको बताया है शाकायन्य मुनि ने। क्या बताया, राजर्षि, उस राजर्षि को ब्रह्म सुखम समाधि अभिधान पूर्वकम यथा भवति, ब्रह्म सुख को बताया। वो भी कैसा, समाधि अभिधान पूर्वकम, मतलब समाधि का कथन पूर्वक ब्रह्म सुख का प्रतिपादन किया। समाधि विधान पूर्वकम यथा भवति, जैसे होगा वैसे तैसा, उस प्रकार उक्तवान, कथन किया है शाकायन्य मुनि ने। आगे चलिए, केन प्रकारेण उक्तवान इति आशंक्य तत्प्रतिपादकान तदीयान मंत्रान पठति। ठीक है, पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है भाई, उस मुनि ने कहा है, शाकायन्य मुनि ने, किंतु किस प्रकार से कहा है वो प्रकार तो बताओ। तो वही करे, केन प्रकारेण उक्तवान, कौन से प्रकार से कहा शाकायन्य मुनि ने बृहद्रथ नाम के ऋषि को, राजा को। तो कह रही थी आशंक, उत्तर दे रहे,
तत्प्रतिपादकान तदीयान मंत्रान, तत्प्रतिपादकान, हाँ, तत्प्रतिपादकान, तत् शब्द का अर्थ लेना है ब्रह्मसूत्र, तो ब्रह्मसूत्र का प्रतिपादन करने वाले जो तदीयान मंत्रान, तो तदीयान मैत्रायणीय शाखागत मंत्रान, शाकायन्य मुनि के द्वारा बताए गए मैत्रायणीय शाखा में आए हुए मंत्र, उन मंत्रों को बता रहे हैं। कैसे वो मंत्र, किस बात का प्रतिपादन करने वाले हैं वो मंत्र? तत्प्रतिपादिकान, तत्प्रतिपादिका, तत्प्रतिपादकान, तत्प्रतिपादकान ब्रह्मसुख प्रतिपादकान, तदीयान मंत्रान, तदीयान वह मैत्रायणी शाखागत मंत्रान पठती, उन मंत्रों का पाठ कर रहे ग्रंथकार। यथा निरिंधनो वह्नि स्वयोना उपशाम्यति तथा वृत्तिक्षया चित्तम् स्वयोना उपशाम्यति। यथा निरिंधन वह्नि स्वयोनौ उपशाम्यति तथा वृत्तिक्षया चित्तम स्वयोनौ उपशाम्यति। अन्वय, निरिंधन वह्नि स्वयोनौ उपशाम्यति यथा, तथा चित्तम वृत्तिक्षयात् स्वयोनौ उपशाम्यति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि निरिंधन वह्नि उदाहरण दिया है, जिस प्रकार ईंधन रहित वह्नि धीरे धीरे वन्य को जलाया थोड़ा ईंधन देकर, किंतु बाद में ईंधन उसमें डाला ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वन्य शांत हो जाता है। ठीक, अपने मूल तत्व में, अग्नि तत्व में। तो निरिंधन वन्य स्वयोनौ, स्वयोनौ मतलब अपना जो मूल रूप है तेजो रूप, उसमें उपशाम्यति शांत हो जाता है। ठीक, जिस प्रकार यथा, तथा उस प्रकार चित्तम वृत्ति क्षयात्, है कि नहीं, वृत्ति का सभी वृत्तियों का क्षय हो गया, अनात्मा का वृत्ति हो ही नहीं रही है, क्योंकि वृत्ति का उपरम किया, मन का उपरम किया, अर्थात सभी विषयों से उसको हटाया, है कि नहीं, अनात्मा वर्गों से हटाया और आत्मा में लगाया। तो चित्त का क्या हुआ, चित्तम वृत्ति क्षया, सभी वृत्तियों का क्षय हो जाने से वो चित्त भी क्या हो जाता है, स्वयोनो उपशाम्यति। स्व मतलब चित्त, उसकी योनि मतलब उसका कारण, जो अंतःकरण, उस अंतःकरण में ही स्थित हो जाता है। कौन, वह चित्त। ठीक है, टीका, यथेति निरिंधन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं दग्ध काष्ठः वह्नि, कि जिसके सभी काष्ठ, सभी लकड़ियां जल गई, खाक हो गई और नया ईंधन कोई डाला नहीं, किसी ने डाला नहीं, ऐसा वह्नि, उसको कहते निरिंधन वह्नि, शांत होता है। तो निरिंधन मतलब दग्ध काष्ठः वह्नि, स्वयोनौ प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्व कारणे। कौन है उसका कारण, तेजो मात्रे, तेज, मूल तेज, अग्नि तत्व। स्व कारणे तेजो मात्रे उपशाम्यति, उपशाम्यति का अर्थ कर रहे हैं ज्वालादि रूपम विशेषाकारम परित्यज्य तेजो मात्र रूपे यथा अवतिष्ठते। तो ज्वालादि रूप जो उसका वह्नि का विशेष आकार था, उस विशेष आकार का परित्याग करके ईंधन न मिलने से वह वह्नि तेजो मात्र रूपे, जो सर्वव्यापक तेज तत्व है, उस रूप में स्थित हो जाता है, शांत हो जाता है। तो तेजो मात्र रूपे यथा अवतिष्ठते, अवतिष्ठते मतलब स्थित हो जाता है, अपने मूल तत्व में तेजो मात्र रूप से स्थित हो जाता है। दृष्टांत हुआ तथा, उस प्रकार, तथा का अर्थ कर रहे, तथा प्रतीक है, तथा का अर्थ कर रहे तेन एव प्रकारेण, उसी प्रकार से
चित्तम, चित्तम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अंतःकरणम अपि, अंतःकरण भी वृत्ति क्षयात, सभी वृत्तियों का क्षय हो जाने से, तो वृत्ति क्षयात प्रतीक है। वृत्ति क्षयात का अर्थ कर रहे हैं निरोध समाधि अभ्यासेन राजसादि सकल वृत्ति नाशात, यह अर्थ हुआ वृत्ति क्षयात का। तो निरोध किया, समाधि किया, निरोध करना मतलब उस मन को रोकना और समाधि करना, इसके अभ्यास से मन के अर्थात उस अंतःकरण के जितने भी रजोगुणादि वृत्तियां थी वो सब के सब समाप्त हुई, नष्ट हुई। तो राजसादि सकल वृत्ति नाशा, रजोगुणादि है नहीं, रजोगुण से उत्पन्न हुई सभी वृत्तियों का नाश हो जाने से क्या होता है फिर स्व कारणे, वह अंतःकरण अपने कारण में अर्थात सत्व मात्रे उपशाम्यति, सत्व गुण में स्थित हो जाता है, सत्व गुण रूप करके स्थित हो जाता है। कौन? अंतःकरण। सभी वृत्तियों का क्षय हो जाने से वह अंतःकरण भी स्वयोनौ अर्थात अपने अपना कारण जो सत्वगुण, क्योंकि अंतःकरण किससे उत्पन्न हुआ है? पंच महाभूतों के मिलित सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। कौन? अंतःकरण। उस रूप से स्थित हो जाता है। तो स्व कारणे सत्व मात्रे उपशाम्यति, उपशाम्यति मतलब क्या? सत्व मात्रावशेषम भवति, बस केवल सत्वगुण रूप से ही रहता है और कोई उसका विशेष वृत्ति रूप आकार रहता नहीं है कि नहीं? ये कह दिया। सत्व मात्रावशेषम भवति इत्यर्थ लग गया। आगे चलिए। ततः किम इति अतः, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, इस प्रकार हो गया, किंतु ऐसा हो जाने से भी क्या सिद्ध हुआ? ततः किम, ततः किम का अर्थ होता है वृत्ति नाम स्वकारणे लये सति किम, सभी वृत्तियों का अपने अपने कारण में लय हो जाने पर भी क्या सिद्ध होता है, उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। स्वयोना उपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः इंद्रियार्थ विमूढस्य नृताः कर्म वशानुगाः स्वयोनौ उपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः इंद्रियार्थ विमूढस्य अनृताः कर्म वशानुगाः। अन्वय सत्यकामिनः स्वयोनौ उपशान्तस्य, स्वयोनोपशान्तस्य इंद्रियार्थ विमूढस्य मनसः कर्मवशानुगाः अनृताः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं सत्यकामिनः, सत्य ऐसा जो आत्मा, उस सत्य स्वरूप आत्मा की है, आत्मा की ही है केवल कामना इच्छा जिसको, ऐसे पुरुष को कहेंगे क्या? सत्यकामी, है कि नहीं? बहुवचन सत्यकामिनः। तो क्या स्वयोनौ उपशान्तस्य, ऐसे सत्यकामी पुरुषों का मन अर्थात अंतःकरण चित्त स्वयोनौ उपशान्तस्य, अपने स्व मतलब वही अंतःकरण आदि, उसकी योनि अर्थात उसका कारण, उस कारण में उपशान्तस्य। और कैसा? इंद्रियार्थ विमूढ़स्य मनस, मनस के विशेषण है भाई दो। मनस अनृताः कर्मवशानुगाः अनृताः। ठीक है, क्या? ध्यान दीजिए। तो सत्य की कामना करने वाले पुरुषों का जो मन है, उस मन को
है कि नहीं, मन है, मनसः कर्मवशानुगा अनृता। कर्मवशानुगा मतलब कर्म के निमित्त से प्राप्त होने वाले जो भी सुख दुखादि के या जो भी चीज है वो सब उसके लिए अनृत हो जाते हैं, माइक हो जाते हैं, कल्पित हो जाते हैं। किसके लिए? सत्यकामियों के लिए, है कि नहीं। सत्यकामियों के जो मन है कि नहीं, उस मन को प्राप्त होने वाले सुख दुखादि जो है, जो कि कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं, वो सब अनृत होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा वो मन? सत्यकामी का मन, पहली बात। कैसा वो मन? तो कह रहे स्वयोनोपशांतस्य मनसा। स्व मन, स्वयोनौ मन की योनि, मन का कारण है कि नहीं, कौन? अंतकरण, उसका भी कारण लीजिए, और सत्वगुण, उसमें उस सत्वगुण में जो शांत हुआ मन है, ऐसे मन। और पुनः कैसा? इंद्रियार्थ विमूढ़स्य, विमूढ़स्य का अर्थ होता है विमुखस्य, इंद्रिय के जो अर्थ अर्थात विषय उनसे विमुख हुआ ऐसा मन। मतलब ऐसा मन कि जो इंद्रियों के विषयों के तरफ नहीं दौड़ रहा है, ऐसा मन। और पुनः कैसा? केवल इंद्रियों से उपरत हुआ इतनी मात्र से नहीं, पुनः कैसा कि जो मन अपना कारण, मूल कारण जो सत्वगुण, उसमें स्थित हो चुका है, ऐसा मन। ऐसे मन को कर्म के निमित्त से भले सुख दुखादि प्रतीत हो रहे हैं, जगत प्रतीत हो रहा है, तो भी उसके लिए वो सब प्रतीत होने वाली चीजें अनृता, कल्पित जैसी लगती है, आभास जैसी लगती है, ठीक है। वही दिखा दिया है। सत्यकामिनः स्वयोनोपशान्तस्य इंद्रियार्थ विमूढ़स्य मनसः कर्मवशानुगाः अनृताः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक, टीका को देखिए। स्वयोनौ इति, आगे सत्यकामिन, इस पद की व्याख्या करने जा रहे टीकाकार। सत्ये आत्मनि विषये कामः अस्य अस्ति इति सत्यकामी, तस्य सत्यकामिनः, है कि नहीं। सत्यकामिनः एक ही वचन है, सत्यकामीन शब्द है कि नहीं, उसका क्या होगा? सत्यकामिनः षष्ठी। सत्य अर्थात आत्मनि विषये, सत्य शब्द का अर्थ कर दिया आत्मनि विषय, आत्मा के बारे में, आत्मा में, मतलब काम अस्य अस्ति, आत्मा कोई प्राप्त करने की जिसको इच्छा है, अस्य अस्ति इति सत्यकामी, तस्य सत्यकामिनः पुरुषस्य। अतएव वो सत्यकामी इसलिए ही, क्या जी? स्वयोनोपशांतस्य, इसलिए उसका मन अपने योनि में, कारण में, मूल कारण में, सत्वगुण में स्थित हुआ है। तो स्वयोनोपशांतस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। उपशांतत्वात् एव, उपशांत हो जाने के कारण ही, इंद्रियार्थ विमूढ़स्य, ये भी एक विशेषण है, उसका अर्थ कर रहे हैं। इंद्रियार्थेषु विषयेषु, इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषय, उन विषयों में, कौन विषय? शब्दादिषु, विषयेषु शब्दादिषु, विमूढ़स्य प्रतीक है। विमूढ़स्य का अर्थ कर रहे विमुखस्य, विमुखस्य मतलब ज्ञान शून्यस्य, अर्थात इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं उनसे जो मन विमुख हो चुका है, ज्ञान शून्य हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, ऐसा मन, उस मनसः कर्मवशम अनुगच्छति इति कर्मवशानुगाः, मूल में आया ना श्लोक में, कर्मवशानुगाः, उसका विग्रह दे रहे। कर्मवशम अनुगच्छति, कर्म के अधीन होकर जो प्राप्त होता है, अनुगच्छति, उसको कहते हैं कर्मवशानुगाः। कर्म के निमित्त से, कर्म के अधीन होकर प्राप्त होने वाले, कौन? स साधना सुखादय, है कि नहीं। कर्मवशानुगाः, इसके बाद क्या पद है? बराबर है ना, ठीक है। तो स साधना सुखादय, साधन सहित सुखाधिक, अनृताः, अनृता का अर्थ कर रहे हैं मायिकत्व ज्ञानेन मिथ्याभूत स्युः, ये मायिक है, इस प्रकार के ज्ञान से मिथ्या हो जाते हैं। कौन? सुखाधिक, जो कि कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं, वो अनृत हो जाते हैं। किसके लिए? लेकिन किस पुरुष के लिए? जो पुरुष सत्यकामी है, और उसका मन कैसा?
विषयों की तरफ नहीं। हाँ, विषयों की तरफ जो नहीं दौड़ रहा है, विषयों से विमुख है। और पुनः कैसा, अपना योनि जो कारण सत्व गुण उसमें स्थित है। ऐसे मन को कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले जो भी सुख दुख है वे सब उस पुरुष के लिए अनुरूत हो जाते हैं, कल्पित हो जाते हैं, आभासित हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया। आगे क्या है, एवं चित्तोपशांतो जगत मिथ्या भवति इति एतत् अनुपन्नम। पूर्व पक्ष अब शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है कि चित्त का उपशम होने पर जगत मिथ्या होता है। ये बताया अभी अभी ऊपर के श्लोक में, अनृता भवति। तो चित्तोपशांतो जगत मिथ्या भवति इति एतत्, किंतु ये कहना, सिद्धांतियों का कहना अनुपपन्न है, उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों उचित नहीं लग रहा है उसको? तो तद उपादानम क्या है, तद उपादानकत्व अभावात् तस्य इति आशंक्य आह। क्यों अनुपपन्न है, उसका हेतु बताया उसने, पूर्व पक्षी ने। तो तद उपादानकत्व अभावात् तस्य नहीं, तस्य जगतः, जगत कैसा है? तद उपादानक नहीं है। तद उपादानक तद चित्त। ध्यान दीजिए, यह जगत, समस्त जगत, सुख दुखादि स्वरूप जगत, इसका उपादान कारण यदि चित्त होता तब तो चित्त का उपरम होने से, निरोध होने से जगत मिथ्या जैसा होता, कल्पित जैसा भाषित होता। किंतु इस जगत का उपादान कारण चित्त नहीं है। अतः चित्त का निरोध करने पर भी, चित्त विषयों से विमुख होने पर भी उस सत्यकामी पुरुष के लिए जगत अनुरूत नहीं होगा। उस सत्यकामी के लिए जगत अनुरूत कब होता? यदि जगत का उपादान कारण चित्त होता। क्योंकि हाँ भाई, इस जगत का उपादान कारण चित्त है, अब इस उपादान कारण चित्त का निरोध कर लिया, विषयादि को से हटा लिया, है कि नहीं, तब ये जगत, उस चित्त का कार्य जगत क्या कल्पित जैसा हो गया, ऐसा होता। किंतु जगत का उपादान कारण चित्त नहीं, अतः नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।